नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी सुरक्षा। कांग्रेस ने किसानों को कर्ज माफी के नाम पर सपना दिखाया। नरोत्तम मिश्रा। कुशीनगर एयरपोर्ट में नवंबर से शुरू होगी उड़ान। कांग्रेस बदनावर में उम्मीदवार लोगों की राय लेकर तय करेगी। कांतिलाल भूरिया। हाल ही में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने किसान आत्महत्या पर कहा कि मौत के ऊपर राजनीति करना बहुत गलत बात है। मौत किसी की भी हो, बहुत दर्दनाक होती है। कांग्रेस ने किसानों को कर्ज माफी के नाम पर सपना दिखाया, किसान को धोखा दिया है। राहुल गांधी का भाषण हम सभी को याद है। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। हम कोरोना को पूरे परिदृश्य में देखें, देशव्यापी रूप में देखें, वैश्विक महामारी के रूप में देखें। ये सच है कि जब से सावधानी हटी है तब से इसमें व्यापकता आई है। अब सावधानी तो मुझे और आपको ही रखना होगी, परहेज तो मुझे और आपको ही करना होंगे। सरकार को जो करना है उसमें कोताही नहीं रख रहे हम। निःशुल्क इलाज की व्यवस्था, निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था, निःशुल्क दवा की व्यवस्था, ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की, बेड की, जो सरकार को करना चाहिए वो सरकार कर रही है। अब व्यक्तिशः सावधानी तो व्यक्ति के हाथ में ही है। और फिर आप सबके माध्यम से करबद्ध प्रार्थना कि कोरोना का इलाज एक सावधानी है और सावधानी में ही बुद्धिमानी है। बाकी सब जगह तो जा सकते हैं, वो थोड़ा कांग्रेस के कार्यक्रमों में जाने से परहेज है। धीरे धीरे ठीक होगा। रेत की पदयात्रा निकाली, गोविंद सिंह की रेत की पदयात्रा। कहाँ बरसा जब कृषि सुखानी। आप अगर थोड़ा सा नेपथ्य में चले जाएंगे तो ध्यान होगा, जब ये मंत्री थे तब इन्होंने जनता से माफी मांगी थी कि हम रेत का अवैध खनन नहीं रोक पाए, हम जनता से माफी मांगते। शायद वो यही गोविंद सिंह थे, पर उस समय मंत्री थे और उस समय अगर पदयात्रा निकाली होती तो परिणामदायी होती। आज पूरा प्रदेश जानता है कि वो क्यों निकाल रहे हैं। इसलिए काहे को गहराई में जाती हो मित्र है मेरे। मेरे को नहीं लगता कि ट्वीट के आगे वो जा पाएंगे अभी, और जब जाएंगे तब भी स्काई लैब की तरह ही जाएंगे और आएंगे, क्योंकि कोरोना काल है। स्वास्थ्य की उनको चिंता होगी और उनके स्वास्थ्य की चिंता हम भी करते हैं। वो स्वस्थ हों, दीर्घायु हों और थोड़ी सावधानी बरतें कोरोना से। मैं तब भी सक्रिय था, मैं आज भी सक्रिय हूँ। कल भी हजारों हजार कार्यकर्ताओं के बीच में था। पार्टी जहाँ भेजती है वहाँ जाते हैं। कल भी पार्टी के पूछ के गए, पार्टी से बता के गए, पार्टी के कहने पे गए, कार्यकर्ताओं के बीच में ही दिन भर रहे। इसलिए उसको किसी और अन्यथा न जोड़ें। अनुशासित सिपाही है, अनुशासन में है। कहीं कोई बात जो भी आती है वो अच्छी नहीं मानता मैं, कृपा करें। 30-32 से मतलब क्या आप कांग्रेस से और भगने वाले हैं, ये कह रहे हो क्या? हम हमारे लाने की अलग बात है भाई, वो वहां से आने वाले हैं, ये बात अलग है। देखिए, कांग्रेस में वर्तमान में न नीति ठीक है, न नियत ठीक है, न नेता ठीक है। और इसलिए कांग्रेस के अंदर रहने वाले व्यक्ति भी मानते हैं कि कांग्रेस अब एक डूबता जहाज है। तो इसलिए अगर कोई छोड़ेगा तो हम कैसे रोक लेंगे उसे। उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि अपने प्रिय नेता, आप पढ़ें पूरा उसको। आज भी मन में प्रिय तो वही है सर। आप उसे पूरा पढ़ें। ये उनकी पीड़ा है, दर्द है। आज भी आस्था उनकी वहीं पर है। रविवार को तिलकारा मंडल द्वारा मजरे-सिपनिया में कांग्रेस सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व गृह मंत्री और विधानसभा चुनाव प्रभारी बाला बच्चन ने कहा कि कमलनाथ की सरकार में प्रत्येक पंचायत में आदिवासियों को बर्तन देने के लिए 25,000 रुपए भेजे गए थे। लेकिन अफसोस की बात है कि उन आदिवासी भाइयों का पैसा भ्रष्टाचार के हत्थे चढ़ गया।
पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं विधायक कांतिलाल भूरिया ने खबर 100 से विशेष चर्चा में कहा कि बदनावर में उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी सोच समझकर लोकल लोगों की राय लेकर तय करेगी। ऐसा है, कांग्रेस पार्टी बड़े सोच समझ के सबके लोकल लोगों की राय से करती है। भाजपा लोकतंत्र पार्टी है नहीं, वो मनमाफी कर ले रहा है। राम गाय राम को भी टिकट दे देते हो तो कोई भी आए उसको। हम लोग यहाँ पर जमीनी जो भी सब मिल के तय करेंगे और हमारा करीब तय हो चुका है और हम लोग निश्चित उसको शुरू कर रहे हैं। सर, ये हाल ही में जो जनपद अध्यक्ष खड़े रहे आदिवासी महिला आपके लिए मुद्दा रहेगा? बिल्कुल, दत्ती गांव राजवर्धन आदिवासी विरोधी रहा। उसने एक महिला जो बनी थी अध्यक्ष, उसको न बनाते किसी और की बात की और उसको बनने नहीं दी, तो आदिवासियों को अपमान किया है राजवर्धन ने। दूसरा सर ये कि अभी वर्तमान में पंचायतों में इतने भ्रष्टाचार हो रहे हैं, अभी ताला फूट रहे हैं, ये भी क्या आपका मुद्दा रहेगा आने वाले चुनाव में? बिल्कुल, जो बना जितने भी बना तालाब टूटे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनका निकम्मापन दिख रहा है। सब तालाब बह गए, सड़कें गायब हो गई, सब उन्होंने देख लीजिए 15 साल में क्या किया उन्होंने, यही किया। कागज के ऊपर तालाब बना दिए और मिट्टी डाल के तरह सारे सब बह गए, पुलिया बह गई, तालाब बह गए। ये भाजपा का भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ प्रकृति ने किया है और उसको जनता देख रही है। अच्छा, अभी सैकड़ों ग्रेवाल बन रहे हैं, इसके बारे में आप क्या करें? सैकड़ों ग्रेवाल मार्ग बन रहे हैं, उसके बारे में आप क्या करें? सैकड़ों का बन रहे हैं, भाजपा कुछ नहीं है। कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने जितने सैकड़ों जो मैंने योजनाएं थी वो योजना सब मंजूर पड़ी है, वो पड़ी और अब चालू कर रहे हैं। वो हम कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं? उनका तो कर्जा ले लेके सरकार चला रहे हैं, वो कहाँ से पैसा? तो ये तो कमलनाथ जी ने पहले से मंजूर किया, पैसा भी दे दिया, तो अब वो काम चल रहे हैं। सर, बिजली बिल को लेकर आप क्या कह रहे हैं? बिजली बिल जो बढ़ के आ रहे हैं उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? देखिए, हम अपनी बात को स्पष्ट कर चुके अपने वक्तव्य अपने भाषण में। हमने जो संबोधन किया उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी कि कमलनाथ जी 100 रुपये में बिजली दे रहे थे, शिवराज अब उस बिजली के 4000 रुपये ले रहे हैं, और जो दुकानें जो बंद हैं उन दुकानों का बिल भी ले रहे हैं। इसलिए कमलनाथ जी ने शिवराज सिंह जी को पत्र लिखा है कि 6 महीने के बिजली के बिल घरेलू और जो बंद दुकानों का बिजली का बिल माफ होना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पे, कमलनाथ जी के बिहाफ पे, जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम बिजली के बिल 6 महीने के माफ करेंगे। धार जिले के राजौद में कोरोना की जागरूकता को लेकर रैली निकाली गई। रैली में नारेबाजी कर लोगों को जागरूक किया गया। रैली में सबको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क का उपयोग करने की बात कही गई। जागरूकता रैली में मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर ओपी परमार, डॉक्टर पूजा मिश्रा, प्रशासन, ग्राम पंचायत कर्मियों, पुलिस कर्मियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं भी शामिल रहे। राजेश चौहान की रिपोर्ट। कुशीनगर एयरपोर्ट का रविवार को जायजा लेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और केंद्रीय नागरिक उड़ान मंत्री हरदीप सिंह पुरी और यूपी के उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी भी साथ में रहे। कुशीनगर एयरपोर्ट के निर्माण की प्रगति को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अफसरों को निर्देश दिए कि सभी कार्य अक्टूबर के पहले हफ्ते तक पूरा कर लें ताकि नवंबर से हवाई उड़ान शुरू की जा सके। कुमार पासवान की रिपोर्ट। कंगना ने अपने मुंबई दौरे के लिए सुरक्षा की मांग की थी। इसी के चलते हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य के डीजीपी को इसके निर्देश जारी किए हैं। कंगना ने कुछ दिन पहले ही हिमाचल प्रदेश की सरकार से अपने लिए सुरक्षा की मांग की थी। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने रविवार को बताया कि कंगना के पिता ने इस बारे में राज्य के डीजीपी को पत्र लिखा था। कल कंगना की बहन का मेरे पास भी फोन आया था। कंगना 9 सितंबर को मुंबई जाना चाहती है। कंगना के मुंबई दौरे को लेकर सुरक्षा देने पर हम लोग विचार कर रहे हैं। वो हिमाचल की बेटी है, उसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।